हेलो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हुए आज हम प्रश्न क्रमांक 2 करेंगे जो प्रश्नावली 13.1 का ही है। तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें हमें दिया गया है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5, 4 और 3 मीटर है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि कमरे की लंबाई जो है वो 5 मीटर है, चौड़ाई जो है वो 4 मीटर है और जो ऊंचाई है वो 3 है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। जैसे यहाँ क्रम से लिखा है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उसी तरीके से ये भी क्रम से आप समझेंगे। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। अब इसमें ये बताया गया है कि 7.5 रुपये 7.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में 7.5 रुपये लगते हैं। ये रेट है सफ़ेदी कराने का, क्योंकि इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का जो व्यय है वो हमें ज्ञात करना है। और 1 मीटर स्क्वायर में 7.5 रुपये लगते हैं। तो इसको अभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा। सबसे पहले तो कमरा जो होता है, जिसे हम रूम कहते हैं, वो हमेशा घनाभ के आकार का रहता है ज़्यादातर। और यहाँ पे हमें कैसे पता चला कि कमरा घनाभ के आकार का है? तो ये देखिए, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। तो अगर कोई भी कमरा होगा, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के कि ये एक कमरे का रूम है, पूरा इस तरीके से एक घर है एक कमरे का। तो इसमें ये लंबाई है, ये छत से हम देखें तो ये लंबाई है और ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई या गहराई कुछ भी कह सकते हैं। तो ये उसकी ऊंचाई या गहराई है। तो लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है और गहराई अलग है या ऊंचाई अलग है। तो इसका मतलब ये एक घनाभ की आकृति का होगा, क्योंकि घनाभ के अंदर हमने पढ़ा है कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों अलग अलग होती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा तो आपको पहले लंबाई लिखना है, कितनी दी गई है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको लिख लेनी है। फिर स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं, दिया है और लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो कमरे की जो लंबाई है उसे हम मान लेते हैं ए, और पहले नंबर पर जो लिखा है वो लिख देंगे। तो कितना लिखा है, 5 मीटर। इसके बाद लंबाई के नीचे लिखेंगे चौड़ाई और ऊंचाई। अब लंबाई को ए माना है तो चौड़ाई को बी मानेंगे और ऊंचाई को सी। तो ये घनाभ की अलग अलग भुजाएं होंगी। चौड़ाई दी गई है 4 और ऊंचाई दी गई है 3। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है, 4 और 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 मीटर और यहाँ पे हम लिख देंगे 3 मीटर। ठीक है, इतना समझ में आया। पहले आप लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई लिखोगे। अब क्वेश्चन को यदि हम ध्यान से देखें तो कमरे के अंदर सफ़ेदी होना है। सफ़ेदी मतलब आप ये समझ सकते हो कि कमरे के अंदर पुताई होनी है या कमरे के अंदर पुट्टी लग होनी है। ठीक है, तो अब ये बताइए कि चारों दीवारों पर पुट्टी होगी। पहली बात तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि आप किसी कमरे के अंदर हैं। आप अपना अपना कमरा इमेजिन कर लीजिए कि आप उस कमरे के अंदर हैं। अब कमरे के अंदर सबसे पुट्टी कहाँ कहाँ होगी, चारों दीवारों पर होगी सबसे पहले तो, और ऊपर सीलिंग में होगी। चारों दीवारों पर होगी और ऊपर सीलिंग में होगी। क्या नीचे भी पुट्टी होगी फर्श पर? तो आप कहोगे सर ऊपर होगी, चारों दीवारों पर होगी, लेकिन नीचे नहीं होगी, क्योंकि नीचे तो टाइल लगेंगे ना या फर्श होगा। तो नीचे पुट्टी कभी नहीं होती। पुट्टी कहाँ होती है, चारों दीवारों पर होती है। चारों दीवारों पर, जैसे मान लीजिए कि ये एक रूम है, तो इसकी अंदर वाले, जैसे आप कमरे के अंदर हैं तो इस दीवार पर पुट्टी हो जाएगी, इस दीवार पर होगी, इसके अपोजिट वाली इस दीवार पर होगी और इसके अपोजिट वाली सामने वाली के अपोजिट्स में होगी और सीलिंग में होगी, जहाँ पर आपका फैन लगा होगा नीचे। तो ये तो बाहर का लुक है। तो अंदर आप जब जाओगे कमरे के, तो आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो पुट्टी कहाँ कहाँ होगी,
तो आंसर है चारों दीवारों पर होगी और सीलिंग पर होगी, लेकिन नीचे नहीं होगी। तो अब हम इसको कैसे पता करेंगे कि कितने क्षेत्रफल में पुट्टी होना है? तो ये आपको दिमाग लगाना है कि कमरा जो है वो एक घनाभ के आकार का है। तो सबसे पहले हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, पूरा क्षेत्रफल। पूरा क्षेत्रफल मतलब जैसे मान लीजिए ये एक घनाभ है, तो ये दीवार का क्षेत्रफल, ये दीवार का क्षेत्रफल, ये दीवार का क्षेत्रफल, ये दीवार, मतलब कमरे की सीलिंग फर्श लगा के चारों दीवारों का, सीलिंग भी और फर्श भी, और चारों दीवारों का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। तो अब तो आप कहोगे कि सर इसमें तो फर्श भी शामिल कर दिया आपने जहाँ पे पुट्टी नहीं होनी है। तो हम बाद में फर्श को घटा देंगे ना। बाद में हम क्या करेंगे, जितने में टाइल लगना है उसको घटा देंगे तो बाकी वही वही चीज़ आ जाएगी जिसमें पुट्टी होनी। इससे क्या होगा कि घनाभ के आकार का कमरा है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे पहले, मतलब टोटल पूरा पृष्ठ कितना है कमरे का। ठीक है, तो हम लिखेंगे कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2ab प्लस BC प्लस CA। ठीक है, अब बराबर के नीचे आपको बराबर लगा देना है। फिर यहाँ पे जो 2 लिखा है ये आपको ज्यों का त्यों लिख देना है। 2 के बाद ये ब्रैकेट लगा है ना, तो ये ब्रैकेट लगा देना। फिर a जो है, a का मान देख लीजिए कितना है, 5। तो सिंपल आपको क्या करना है, a की जगह पे 5 रख देना है। फिर a और b के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह लगा के जो b है, b का मान रख देना है जो कि 4 है। ठीक है, फिर ये प्लस का चिन्ह है तो ये प्लस लगा देना। फिर b का मान कितना है, 4, तो b की जगह पर आप कितना रख दोगे, 4। b और c के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का आएगा। फिर c का मान भी रख देना, वो होगा 3। फिर प्लस, फिर c का मान कितना है, 3 गुणित a का मान कितना है, 5। ये फिर कोष्टक बंद। फिर बराबर के नीचे आपको बराबर लगा देना है और ये जो 2 लिखा है इसको लिख देना। फिर अभी क्या करना है, गुणा गुणा, केवल ये वाला गुणा गुणा। तो 4 पंचे 20, फिर ये प्लस 4 तिया 12, फिर ये प्लस और 5 तिया 15। इसके बाद बराबर के नीचे बराबर 2। फिर देखिए 20, 12 और 15 इनको जोड़िए तो 5 और 2 7, 1 और 1 2 और 2 4, तो 47 हो गया। 47, अब 2 का गुणा कर देंगे, कोष्टक टूटेगा तो गुणा आएगा, तो 2 गुणित 47। बराबर के नीचे लगा देंगे बराबर, 2 सत्ते 14, 14 की 4, हासिल आ जाएगी 1, 2 चौके 8 और 1 9, 94। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये, तो क्षेत्रफल यूनिट का वर्ग होता है। यूनिट हमें दी गई थी मीटर, देखिए सभी मान हमें मीटर में दिए गए थे। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, मीटर स्क्वायर लगा दोगे। तो ये आ गया कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन पूरे पृष्ठ के क्षेत्रफल में कमरे का जो पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल है उसमें तो सफ़ेदी नहीं होना है, क्योंकि फर्श पर सफ़ेदी नहीं होती है। फर्श पर क्या लगते हैं, टाइल लगते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सफ़ेदी कराने के लिए उपयुक्त क्षेत्रफल। तो अगर हमें ये निकालना है कि सफ़ेदी किस में होगी, तो कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस फर्श का पृष्ठीय क्षेत्रफल या फर्श का क्षेत्रफल। तो कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस फर्श का क्षेत्रफल, अब बराबर के नीचे बराबर, कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 94 मीटर स्क्वायर। और फर्श क्या होगा, फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आंसर है लंबाई गुणित चौड़ाई, क्योंकि फर्श में ऊंचाई तो होगी नहीं। तो फर्श के लिए हम यहाँ पे समझ जाएंगे, लंबाई गुणित चौड़ाई में फर्श बनेगा। फर्श ऊंचाई से नहीं बनता, तो कभी भी चौड़ाई गुणित ऊंचाई नहीं होगी, हमेशा होगी लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी कि a गुणित b, यानी 5 गुणित 4।
तो जो फर्श का क्षेत्रफल है वो होगा 5 × 4 मीटर स्क्वायर, और कोष्टक में आप लिखोगे कि फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई। फर्श का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। फिर बराबर के नीचे आपको बराबर लगा देना है, और ये जो 94 है इसको ज्यों का त्यों लिख के 94 मीटर स्क्वायर माइनस 5 चौके 20 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 94 में से 20 घटा देंगे तो 4, और 9 में से 2 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 7 मीटर स्क्वायर। तो 94 में से 20 चले जाएंगे तो आएगा 74 मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 1 मीटर स्क्वायर का लगेगा 7.5 रुपये। तो 74 का कितना लगेगा, 74 में 7.5 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे कि 1 मीटर स्क्वायर में सफ़ेदी कराने का व्यय, तो ये होता है 7.50 रुपये, यानी 7.5 रुपये। तो जो हमने यहाँ पे कितना मीटर स्क्वायर निकला है, सफ़ेदी कराने के लिए उपयुक्त क्षेत्रफल है 74 मीटर। तो 1 मीटर में इतने, तो लिखेंगे 74 मीटर स्क्वायर में सफ़ेदी कराने का जो व्यय होगा वो होगा 74 × 7.50 रुपये। ठीक है, क्योंकि ये खर्चा है, व्यय मतलब खर्चा, कितना खर्च होगा। तो अब हम इसमें गुणा कर देंगे 74 × 750। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 74 × 75। जीरो को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, बाद में लगा देंगे जीरो, मतलब बाद में लगा के फिर दशमलव लगाएंगे। ठीक है, 5 चौके 20, 20 का शून्य, हासिल आ जाएगी 2, और 6.75 35, 35 और 2 37, पर 7 का करेंगे 7 चौके 28, 28 की 8, हासिल आ जाएगी 2, और 7 7 49, 49 और 2 51। ठीक है, और 0, 8 7 15, 15 की 5, हासिल आ जाएगी 1, 3 और 1 4 और 1 5, और ये 5 ज्यों का त्यों। और ये 0 लगाना था तो वो 0 भी लगा दिया, फिर 2 अंक बाद दशमलव लगाना था तो 2 अंक बाद दशमलव भी लगा दिया। तो 555 रुपये आंसर आएगा। तो 555 रुपये में पूरे कमरे में जो है वो सफ़ेदी हो जाएगी, और यही इसका आंसर होगा। तो अब आपको लिख लेना है, अपने नोट्स बनाते चलिए, ताकि आप जब परीक्षा का समय आए तो अच्छे से रिवाइज कर पाएँ। क्योंकि अगर समझना है तो एक बार अच्छे से समझ के बाद उसके नोट्स बनाइए, ताकि दोबारा ज़रूरत ना पड़े, और कभी कभार यदि पड़ती है तो ही आप वीडियोस को देखें, क्योंकि आपका जो टाइम है बहुत कीमती है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद ये, फिर यहाँ पे इतना। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना रफ में एक बार, और वीडियोस यदि देखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको एंड स्क्रीन में प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं आप, यहाँ पे दिख रही होगी, तो कर लेना। ठीक है, थैंक यू।